हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम DUSOL के स्किल एनहांसमेंट कोर्स फाइनेंस फॉर एवरीवन का PYQ और एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। इस सब्जेक्ट के अंदर टोटल आपकी 5 यूनिट हैं और लगभग हर यूनिट में 2 लेसन तो मिनिमम है ही, और एक आधा यूनिट में 3 और एक आधा यूनिट में 1 ही लेसन है। अब फाइनेंस फॉर एवरीवन में आपको जो पढ़ने की शुरुआत होती है वो बेसिकली आपको ये बताया जाता है कि फाइनेंस, एक इंडिविजुअल जो है उसे फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए, कैसे वो फाइनेंशियली लिटरेट हो सकता है। फाइनेंस की नॉलेज होने का मतलब केवल ये नहीं होता कि पैसा किस तरीके से कमाया जाए, इसका ये भी मतलब होता है कि किस तरीके से सही ढंग से पैसा इन्वेस्ट करा जाए, सेव करा जाए, लोन अगर लेना है तो किस कंडीशन में लेना है। ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं जो आप इसमें पढ़ने वाले हो। फ्रॉड से कैसे बचते हैं ऑनलाइन, वो सब चीज़ें। बैंकिंग और इंश्योरेंस क्या होता है, बैंकिंग किस टाइप्स की होती है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग क्या होती है, फाइनेंशियल सर्विस और इंडियन पोस्ट क्या होता है, इंश्योरेंस और इंश्योरेंस के अलग अलग जो प्रोडक्ट होते हैं उसके बारे में पढ़ोगे आप, स्टॉक मार्केट का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो आप इसमें पढ़ने वाले हो। तो आइए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन पेपर पर और PYQ पर। तो ये पेपर लास्ट टाइम 60 नंबर का आया था दोस्तों। ठीक है, पेपर में आपको किन्हीं 4 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। हर एक क्वेश्चन के मार्क्स इक्वल हैं। पूरा पेपर या तो इंग्लिश में दीजिए या हिंदी में दीजिए। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, कंपेयर देयर फीचर्स एंड डिस्कस हाउ दे कैटर टू डिफरेंट इन्वेस्टर्स नीड। तो तीनों के बारे में आपको बताना है, तीनों को डिफरेंशिएट या कंपेयर करना है, और ये भी बताना है कि अलग अलग तरह के जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट को ये तीनों चीज़ें किस तरह से फुलफिल करती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसिंग इकोनॉमिक वॉन्ट्स विद अवेलेबल रिसोर्सेज। जितने रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल है उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए मेरी जो इकोनॉमिक वॉन्ट्स हैं उन्हें किस तरीके से मैं बैलेंस करूंगा, इसका कॉन्सेप्ट समझाओ। और हाउ डज फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प अचीव दिस बैलेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग इसको अचीव करने में किस तरीके से मदद करती है। एंड व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ बजट डेफिसिट्स एंड सरप्लसेस ऑन एन इंडिविजुअल एंड नेशनल लेवल। अब एक इंडिविजुअल लेवल पर और राष्ट्रीय लेवल पर अगर बजट का सरप्लस होगा या बजट की कमी होगी तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर द कॉमन बैंकिंग कंप्लेंट्स फेस बाय कस्टमर, और एक्सप्लेन द रोल ऑफ द बैंकिंग ओम्बड्समैन इन रिजॉल्विंग दीज कंप्लेंट्स इफेक्टिवली। वही आपको बताना है बैंकिंग से जुड़े हुए अलग अलग कंप्लेंट कस्टमर द्वारा क्या आती हैं और इनका समाधान किस तरीके से रिजॉल्व करा जा सकता है इफेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। IPO allows a company to reach out to new investors and help enhance the corporate image amongst stakeholders. Elucidate also distinguish between IPO, FPO and OFS. तो IPO के बारे में थोड़ा सा इसको आपको एक्सप्लेन कर लो, और IPO को FPO और OFS से आपको डिफरेंशिएट करना है। फिर है, एक्सप्लेन द डिफरेंट सेविंग स्कीम्स ऑफर्ड बाय पोस्ट ऑफिसेस सच एज रिकरिंग डिपॉजिट्स, NSC, PPF एंड सुकन्या समृद्धि योजना। हाउ डू दीज स्कीम्स प्रमोट सेविंग अमंग सिटीजन। इन सभी स्कीम्स को आपको पहले तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है और फिर आपको ये बताना है कि ये जो स्कीम्स हैं ये किस तरीके से सिटीजन्स के बीच सेविंग को प्रमोट करती हैं। फिर है, आपको किन्हीं दो पर शॉर्ट नोट लिखना है, मॉर्गेज, KVP एंड NSC, बुल एंड बेयर इन द स्टॉक मार्केट, और आपका ये प्रोनाउंस नहीं करा जा रहा, बैंक इंश्योरेंस, राइट। ये 6 क्वेश्चंस थे जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं। इसमें हो सकता है कुछ छोटा मोटा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी आ जाए, तो अगर आपके सिलेबस में कुछ है तो वो भी आपको ज़रूर से करके जाना है। ऑलराइट, यही आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने आए थे रिगार्डिंग फाइनेंस फॉर एवरीवन के PYQ और एग्जाम पैटर्न के बारे में। थैंक यू।